हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टीम मंत्रा। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एलसीएम या एचसीएफ से संबंधित या लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित। ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे कि सीटीईटी, यूपीटीटी, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या है। तो ये है प्रश्न। और इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का जो फार्मूला है वो ये है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। ये होता है फार्मूला। तो हमारे पास क्या है, मासा लासा का मान दिया हुआ है और एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक संख्या का मान दिया गया है 117 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। और मासा का मान दिया हुआ है 13 और लासा दिया हुआ है 1989। तो हमें दूसरी संख्या अब निकाल लेनी होगी। 13 गुणे 1989 अपान 117। 13 1 जा 13 9 जा 9 1 जा 9 2 जा 18 1 9 2 जा 18 9 1 जा। तो ये निकल के आया 221 दूसरी संख्या। 221 निकल के आया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब लासा और मासा का मान दिया हो और एक संख्या दी गई हो और दूसरी संख्या पूछी गई हो तो उस कंडीशन में जो फार्मूला लगाएंगे हम वो लगाएंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, मासा और लासा का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब ये शर्त हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखो, हमें अगर पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या हमें पता चल जाएगी। या अगर यही दिया गया हो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई हो और मासा हमें बता दिया गया हो और लासा निकालना हो, तब भी हम मासा के सहारे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लासा या लासा दिया हो तो मासा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें पहली और दूसरी संख्या से जो एलसीएम एचसीएम निकालने की विधि है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 28 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या है। ये प्रश्न भी बिल्कुल पिछले प्रश्न के समान ही है। तो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, और मासा लासा का मान हमारे पास यहां पर देखो दिया गया है। तो यह है 28 गुणे 336 इज इक्वल टू एक संख्या दी गई है 112 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 28 गुणे 336 अपान 112। काटना देखो यहां पर बहुत आसान है। 112 1 जा और ये 3 जा, क्योंकि 11 3 जा 33 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 28 गुणे 3 4 8 84 आ गया। इन दोनों का गुणनफल 84 आ गया। यही दूसरी संख्या का मान निकल के आया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आशा करते हैं कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न अब आएंगे इन सभी को आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं दूसरे टाइप का। प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है। इन संख्याओं का एलसीएम है। यहां पर देखो दूसरा टाइप का प्रश्न है ये। यहां पर संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:6 और उनका एचसीएफ दिया गया है 12। तो उनका एलसीएम पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एलसीएम बराबर होगा, एक साधारण सा तरीका आपको बता देते हैं, उसके बाद में इसका बेस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एलसीएम जो होता है वो होता है अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल
गुणे HCF, ठीक है। ये होता है एलसीएम के बराबर। क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अनुपातों का गुणनफल, यहाँ अनुपात देखो 5:6 का अनुपात दिया गया है, तो 5 गुणे 6 गुणे HCF यानी ये आ जाएगा 12। तो 5 6 जा 30, 30 12 जा 360, 360। तो यही हो जाएगा एलसीएम, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब ये कैसे होता है मैं आपको ये बता दूं। संख्याओं का देखो अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 5:6, यानी हम संख्याएं मान सकते हैं ये एक 5x है और दूसरी 6x है। अब अगर 5x और 6x दो संख्याएं हैं तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा। HCF जो होगा वो होगा जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन फैक्टर x है, तो इसका HCF जो है वो आ गया x आ गया। अब अगर HCF x है तो x का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है HCF का मान 12। और LCM क्या होता है कि एक कॉमन फैक्टर ले लिया जाता है, एक कॉमन फैक्टर ले लिया जाता है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, x का मान दिया हुआ है, बाद में लिख लेंगे। और जो अदर फैक्टर बचे वो हो जाएंगे, यानी 5 गुणे 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये अनुपात हो गया 5 गुणे 6, और x जो दिया हुआ है यानी HCF दिया है उसका मान ले लेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी 12 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 360। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो यहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो कॉमन फैक्टर आ रहा है यानी जो HCF होता है वो कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ उसको अनुपातों, जो अनुपात दिए होते हैं उनका सिर्फ गुणनफल करके और HCF से गुणा कर देने पर हमें LCM प्राप्त हो जाता है। एक और प्रश्न देखते हैं, वो दूसरा थोड़ा हटके प्रश्न है। 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड और 120 सेकेंड में लाल संकेत देती हैं। ये सभी लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी, यानी कितने सेकंड में वो एक ही समय लाल संकेत देंगी। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें जो ये टाइम दिया होता है कि कितने सेकंड बाद एक बत्ती या दूसरी बत्ती जलेगी, उन सब का एलसीएम निकालना होता है। क्योंकि जब जो एलसीएम का टाइम आएगा, जितना ड्यूरेशन निकल के आएगा उतने ड्यूरेशन बाद ये सभी बत्तियां एक साथ जलती हैं। तो इसलिए हमें जो टाइम दिया गया है सभी बत्तियों का, यानी 30, 45, 60 और 120, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने पर जो टाइम आएगा उतने सेकंड के बाद ये सभी बत्तियां एक साथ जलेंगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। पहले 2 से इसको डिवाइड करें, अगेन एक बार 2 से डिवाइड कर दें, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर दें, अब इसको 5 से डिवाइड कर दें। तो ये आ गया हमारा गुणनखंड यानी एलसीएम आ गया, एलसीएम, ठीक है। ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 गुणे 3 2 जा 6, तो ये आ गया 360 सेकेंड। तो ये जो एलसीएम निकल के आया 360 सेकेंड, ये एलसीएम ही एक्चुअल में इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। यानी ये सभी बत्तियां अगर एक बार स्टार्टिंग में एक साथ जल चुकी हैं तो ये एक 360 सेकेंड के बाद दोबारा से एक साथ जलेंगी। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। ये जो 4 प्रश्न मैंने बताए हैं ये सभी प्रश्न परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स होंगे एलसीएम एचसीएफ से, उनमें अधिक आने के चांसेस हैं। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।
धन्यवाद।